हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। इस 30 डेज़ के हार्ड चैलेंज में मैं आ चुका हूँ सेकंड लेक्चर लेके, और मैंने आपसे क्या बताया था कि मैं आपको कराने वाला हूँ SBI PO के प्रीवियस ईयर में पूछे गए शानदार क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन का सेट। सबसे पहले मैंने आपको कराया था किसका, सिलॉग्स का 10 क्वेश्चन का सेट। बहुत शानदार आपका रिव्यू था, पढ़ने में भी मज़ा आया और पढ़ाने में भी मज़ा आया। अब मैं लेके आया हूँ किसका, प्रीवियस ईयर SBI PO में पूछे गए फ्लोर बेस्ड एंड बॉक्स के पजल का एक महासंग्राम। बहुत ही शानदार। आप अगर इस पूरे ही वीडियो को देखो शानदार तरीके से तो आपको एक तो ये आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है SBI PO प्री में। दूसरा ये कि अगर उस क्वेश्चन को आपसी हो सकता है कि आपका डिफरेंट पैटर्न हो सॉल्यूशन करने का और मेरा पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि आप देखो उसको, ताकि आपका पैटर्न अगर ठीक हो, करेक्ट हो, जल्दी सॉल्व कर रहे हो तो उसको फॉलो करो, अदरवाइज चेंज करके मेरे वाले पे आ जाओ। ठीक है, कोशिश करते हैं इस SBI PO तक अपने आप को इस सिचुएशन में पहुंचा लेने का, इस कंडीशन में पहुंचा लेने का कि जब पेपर का टाइम आता हो उस टाइम पे आप कॉन्फिडेंट हो कि ये कह पाओगे हाँ इस बार तो मैं क्रैक कर ही दूंगा। ठीक है, तो पहले प्री का काम करते हैं, प्री के बाद अपन किसका करेंगे, मेंस का करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें फ्लोर बेस्ड है और सिंपल फ्लोर नहीं है, इसमें ले रखा है फ्लोर विद फ्लैट। क्या लिखा है देखिए, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। 6 persons DEFGHKL are living in 3-story building where the ground floor is number 1, just above it is number 2 and topmost floor is number 3। तो बेसिकली इतने डेटा से अपने को क्या मिला, इतने डेटा से मिला कि अपने पास ये 3, सेकेंड एंड फर्स्ट, ये 3 फ्लोर है। अच्छा, तीनों फ्लोर पे फ्लैट्स होंगे क्या डिफरेंट, देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। Each of the floor has 2 flats in as flat A and flat B, and flat A of floor 2 is immediately basic data information given है। आते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। In the same way flat B of second floor, ये सारा डिटेल से उसका आगे बढ़ते हैं। ओके, फ्लैट A is in the west of फ्लैट बी। एक इन्फॉर्मेशन ये है कि फ्लैट ए वेस्ट में है फ्लैट बी की। अब आप इसमें वेस्ट और वेस्ट कैसा करोगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसका मतलब आपसे ये कह रहा है बेटा कि ये जो पोजीशन है ये फ्लैट ए का है और ये जो पोजीशन है ये फ्लैट बी का है। अब मैं करने क्या वाला हूँ, क्या यहीं से सॉल्यूशन करेंगे, आंसर है नहीं। मैं हमेशा एक दूसरा भी बना के चलता हूँ, तो एक दूसरा साथ में बना के चलेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 इन द सेम वे हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या है, अजम्पशन। पजल में अजम्पशन बनाना जरूरी। सुनो, मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बताया था, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस जिद में रहते कि नहीं मैं अजम्पशन नहीं एक ही कंडीशन में सॉल्व कर दूंगा। आप कर सकते हो, मैं भी करता हूँ। हौच पौच ज़्यादा मचता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ स्टोर रखने की ज़रूरत होती है, पेपर के टाइम में इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं। एक एक्स्ट्रा अजम्पशन ज़रूरत पड़े तो 2 भी बना लीजिए, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं, टाइम कम लगता है। और ये मेरा एक दिन का नहीं, मोर देन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है, समझिए इस चीज़ को। अब आते हैं डेटा पर, क्या लिखा है। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन क्या है ये देख लेते हैं। ईच ऑफ देम लाइक्स डिफरेंट फ्रूट्स। अच्छा, न केवल पर्सन है बल्कि फ्रूट्स की भी कंडीशन है। पहली इन्फॉर्मेशन है एच लिव्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स कीवी। अब समझिए इसमें नॉर्थ वेस्ट का क्या मतलब होगा। नॉर्थ वेस्ट का बेसिक मतलब है ये कि अगर आप डायरेक्शन के कंडीशन में देखो, डायरेक्शन के कंडीशन में अगर आप देखिएगा तो ये नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये है। ठीक है, तो कौन किसके नॉर्थ वेस्ट में, एच लिव्स इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स कीवी। आप यहाँ पर फिलहाल देखो, फिलहाल आप इन्फॉर्मेशन पुट कर लो कि हमने इन्फॉर्मेशन पुट कर दिया कि ये जो एच है ये नॉर्थ वेस्ट में है किसके, कीवी वाले के। अपन चेकआउट कर लेंगे। इसका सिंपल मतलब क्या हो गया कि ये जो 1 है ना, ये जो एच है ना, ये किसी न किसी ए फ्लैट में, ये किसी फ्लोर पे, और किसी में भी किस में, या तो थर्ड पे या तो सेकंड पे, फर्स्ट पे आ ही नहीं सकता। तो एच की पोजीशन कहाँ कहाँ ले सकते हैं, एच की पोजीशन अपन यहाँ भी ले सकते हैं और एच की पोजीशन अपन यहाँ भी पुट कर सकते हैं। बट मेक श्योर एच यहाँ है तो कीवी इधर भी पॉसिबल है और इधर भी पॉसिबल है, लेकिन एच अगर यहाँ है तो कीवी सिर्फ यहाँ पॉसिबल है। तो एक कंडीशन में अगर एच की पोजीशन हमने यहाँ ले ली तो क्या कीवी हम यहाँ पुट कर सकते हैं, हाँ पुट कर सकते हैं।
डन। हाँ, इसमें एच के रिस्पेक्ट में कीवी की 2 कंडीशन फिलहाल पुट नहीं करते हैं, देखेंगे अपन आगे। चलिए आगे क्या लिखा है, के लीव्स बिलो द वन हु लाइक्स कीवी। अच्छा, के कीवी के नीचे। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पर कीवी रख दिया, क्या उसके नीचे के पॉसिबल है? तो आंसर है नहीं। तो क्या अजम्पशन गलत हो गया? हाँ हो गया। क्या चेंज कर सकते हैं? ये लो चेंज कर देते हैं इसमें। ला 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 ला। ओह शिट, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे पास फ्लोर है 3, देन कौन सा 2 और देन कौन सा 1, और फ्लैट नंबर क्या है A और B का। और मैंने आपको 2 कंडीशन बना दिए थे, फ्लैट नंबर एक और ले लेते हैं, A और B। अभी फ़िलहाल हमने एक पोजीशन पुट कर दिया था, इसमें हमने पुट किया था H की पोजीशन, और उसके रिस्पेक्ट में कीवी या तो सेकंड पे लेते या यहाँ, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में है। और दूसरे कंडीशन में एच हम किस पे ले रहे थे, हम सेकंड फ्लोर पे ले रहे थे इस वाले पोजीशन में। लेकिन सेकंड फ्लोर पे लेने के बाद कीवी की जो पोजीशन बन रही थी उस हिसाब से कीवी के नीचे किसको पुट करना था, के को, जो पॉसिबल नहीं था। तो हमने एच को लिया और एच के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन किसको दे दिया, कीवी को, और यहाँ पर भी एच को लिया और ये पोजीशन किसको, कीवी को। अब आप कहोगे कि सर दोनों में सेम ही क्यों कर दिया? सेम इसलिए कर दिया क्योंकि कीवी यहाँ पर है तो इसके नीचे के, कीवी यहाँ पर है तो उसके नीचे के पॉसिबल है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमने यहाँ एक बार और पुट कर दिया कि ये जो हमारा कीवी है उसके नीचे क्या आने वाला है, के। क्या इमीडिएट नीचे आएगा? इमीडिएट नीचे फ्लोर तो एक ही है, लेकिन बड़ा फ्लैट 2 है, वो यहाँ भी पॉसिबल है, यहाँ भी, दोनों ही कंडीशन अलग अलग ओपन अप रहते हैं। आगे क्या लिखा है, 1 फ्लोर गैप बिटवीन के एंड एफ हु लाइक्स एप्पल। कह रहा देखो के और एफ के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, ये तो होना ही है क्योंकि के फर्स्ट पे जा रहा है तो एफ किस पे जाने वाला है, थर्ड पे जाने वाला है। अच्छा, एफ थर्ड पे जाने वाला है तो इतना तो पक्का हो गया ना कि एफ तो इसी फ्लोर पे आएगा, क्योंकि मेक श्योर किसका है गैप, फ्लोर का। फ्लोर 1 फ्लोर गैप, फ्लैट की बात नहीं की गई है। क्या इस कीवी के नीचे एक बार के यहाँ पुट कर सकते हैं? क्या इस कीवी के नीचे के यहाँ पुट कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। एक में एग्जैक्टली नीचे रख दिया, एक में फ्लोर तो नीचे ही रखा, फ्लैट बदल दिया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में क्या लिखा है, 1 फ्लोर गैप बिटवीन द वंस हु लाइक ऑरेंज एंड द ग्रेप्स। अच्छा सुनो, इन्होंने क्या बोला है, ऑरेंज और कौन सा है, ग्रेप्स के बीच में कितने का है, 1 फ्लोर का। मेक श्योर फिर से फ्लोर है, फिर से फ्लैट की बात नहीं की गई है, किसकी बात की गई है, फ्लोर की बात की गई। 1 फ्लोर गैप बिटवीन द वन हु लाइक ऑरेंज एंड फ्लोर। अच्छा, इसके पहले के पास क्या, के एंड एफ हु लाइक्स एप्पल, एफ के पास क्या था, तो बेटा एफ के पास एप्पल था, ये अपन पुट कर देते हैं। और ये मैंने पता है अभी क्यों पुट कर दिया है, क्योंकि अब अगर ऑरेंज और ग्रेप्स की बात की जाए तो ऑरेंज और ग्रेप्स में से कोई एक एच के पास जाने वाला है, या तो ऑरेंज या फिर ग्रेप्स, कौन सा जाएगा, लेट्स चेक इट आउट। अब आगे क्या लिखा है, जी लिव्स ईस्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ऑरेंज। अच्छा, जी ऑरेंज वाले के ईस्ट में है। एक बात बताओ, क्या यहाँ पर जी की पोजीशन खाली है, नहीं ना, तो क्या इधर रखना पड़ेगा, हाँ रखना पड़ेगा। क्या पोजीशन देना पड़ेगा, जी किसके, ऑरेंज वाले के, तो ये पोजीशन किसको देना पड़ेगा आपको, ऑरेंज को। और अगर ये ऑरेंज को दे दिया तो इसको क्या देना पड़ेगा, ग्रेप्स को। क्या इसमें पॉसिबल था, नहीं पॉसिबल था। क्यों, क्योंकि अगर ईस्ट में रखना है तो जी को बी फ्लैट में ही रखना पड़ेगा, और हमने यहाँ पर बी पर के का अजम्पशन ले लिया था, इसलिए। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, जब लिखा था ना कि कीवी के नीचे के है बिलो, तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि उसके जस्ट नीचे के को पुट कर लिया। बेटा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फ्लोर नीचे है, फ्लैट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, और अनटिल अनलेस डेफिनेट इन्फॉर्मेशन फ्लैट की नहीं दी गई है, आपको अजम्पशन 2 बनाने पड़ेंगे, बनाने चाहिए। क्योंकि देखो, जैसे ही जी की बात क्लियर की, ऑरेंज के ईस्ट में है, मतलब क्लियर हो गया था कि जी फ्लैट नंबर बी में है।
और वो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सिर्फ ए के बना के चल रहा होता तो गलत हो जाता या परेशान होता और सोचना पड़ता मेरे को, और मैं चाहता नहीं हूँ पजल सॉल्व करते हुए ये सोचना। आगे देख लीजिए क्या लिखा है। जी लिव्स ईस्ट ऑफ द हो गया। द वन हु लाइक्स बनाना लिव्स अबव द वन हु लाइक्स गुआवा। अच्छा, बनाना वाला जो है वो गुआवा के ऊपर, एल डज नॉट लाइक बनाना। सुनो क्या लिखा है, द वन हु लाइक्स बनाना लिव्स, ये जो बनाना जहाँ कहीं भी आप पुट करेंगे, ये जो बनाना आप जहाँ कहीं भी पुट करेंगे वो गुआवा के ऊपर है, और मेक श्योर कि एल बनाना को पसंद नहीं करता है। ये कंडीशन अपने को पुट करने की ज़रूरत इसमें है, बनाना गुआवा। अब देखो ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया, इस वाले में आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि ये आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें बनाना जो है ऊपर है गुआवा के, तो बनाना कहाँ रखोगे। अब देखो क्या ये पोजीशन बनाना की होगी, हाँ होगी। क्या ये पोजीशन गुआवा की होगी, हाँ होगी। क्या कह रहा है, एल को बनाना पसंद नहीं, कोई बात नहीं, एल को की भी दे देते हैं। बचा कौन सा एक, बचा हमारे पास डी एफ जी के एल, ये रहा किसका, के हमने पुट कर रखा है क्या, एल पुट कर दिया, के जी, तो अपना बचा कौन सा, डी, ये पुट कर देते, और ये क्या हो गया करेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, इसके पीछे जो मेरा मेन मकसद है, मेन फंडा है, वो बेसिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कई सारे टाइम बच्चे मिसकंसेप्शन में या एक पैटर्न या एक ढर्रे को पकड़ के उसी पर चलने की कोशिश करते रहते हैं, और इस वजह से दिक्कतें होती है। आप समझो इसको। रीजनिंग के सेक्शन में पजल एक ऐसा पार्ट है जिसमें जब तक आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एवरी डे पजल्स के 4 से 5 क्वेश्चन, बाकी जो है टॉपिक है उसको मिला करके 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, और अगर कोई टीचर आपसे ये कहता है कि नहीं 2 महीने में सिलेबस ख़त्म हो गया, उसके बाद कुछ तो है ही नहीं लॉजिकल रीजनिंग में, वो खुद भी बेवकूफ़ है, आपको भी बेवकूफ़ बना रहा है। मत पड़े उसके चक्कर में, रिजल्ट की तरफ जाइए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये किसका, फ्लैट, फ्लोर विद फ्लैट ही है, उस बेस का। क्या लिखा है, रीड द गिवन इन्फॉर्मेशन केयरफुली, किस चीज़ से रिलेटेड है, डिफरेंट फ्लोर्स और 1 to 7। अच्छा, इसमें फ्लैट नहीं है, सिर्फ फ्लोर है। बस इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम क्या हो गया, ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ बस ध्यान रखना पड़ेगा कि वेरिएबल्स यहाँ भी एक नहीं है बेटा, अपन SBI PO कर रहे हैं, थोड़ा सा मेंटल टफनेस की ज़रूरत है। इसमें आपके पास 2 डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, एक तो डिफरेंट आइटम यानी कि ग्लू, पेपर, आयरन, सीजर, पेन्स, पेंसिल एंड कलर्स, इसकी ज़रूरत है। उसके बाद और कुछ भी है क्या, नहीं, इतना ही है, चलो कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा अपने पास ये नाम भी रहा PQRSTUB, और कुछ है क्या, नहीं। तो हमारे पास 7 फ्लोर है, 7 6 5 4 3 2 एंड 1। अजम्पशन बनाएंगे, अजम्पशन बनाने से परेशान नहीं होंगे, क्यों, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जनरेट करने में आसानी हो जाती है। क्या लिखा है, टी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5। चलो टी को फ्लोर नंबर 5 पे क्या एक ही बनाऊं, नहीं 2 बनाऊंगा, फ्लोर नंबर 5। आर लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बिलो फ्लोर 5। आर इवन पर है, बिलो फ्लोर 5, तो आर 4 पे भी हो सकता है और आर 2 पे भी हो सकता है। डन, हमने ये 2 लाइनें कंप्लीट कर दी। 2 persons लिव्स बिटवीन आर एंड द वन हु हैज़ ग्लू। कह रहा है आर और ग्लू वाले के बीच में कितने हैं, 2 है। अच्छा ये देखो, अगर इसकी बात करें तो 1 2 ग्लू की पोजीशन कहाँ पर आ रही है, इस पे, लेकिन इसकी बात करें तो 1 2 ग्लू ये भी पॉसिबल है, 1 2 ग्लू ये भी पॉसिबल है, मतलब अजम्पशन क्रिएट हो गया। देखिए आगे क्या कह रहा है, ग्लू तक आ गया, 2% तक अरेंज कर दिया, यस। द वन हु हैज़ ग्लू लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु हैज़ सीजर। अच्छा अगर सी हो गया क्लियर, अगर ये ग्लू लेते तो क्या इमीडिएटली अबव होता सीजर के, नहीं हो पाता। इसका मतलब ये ग्लू और ये किसके लिए है, सीजर के लिए, यहाँ से ग्लू एलिमिनेट, और ये किसके लिए है, सीजर के लिए। डन, इसीलिए कहता हूँ अजम्पशन ज़रूरी है। आगे देख लीजिए, आगे क्या लिखा है, कहाँ तक सीजर वाला कर दिया। द नंबर ऑफ पर्सन लिव्स अबव द वन हु हैज़ सीजर इज़ 1 more than द नंबर ऑफ पर्सन लिव्स बिलो द वन हु हैज़ पेन्स, है ना। अच्छा सीजर से ऊपर जो है वो 1 ज़्यादा है, किससे, पेन वाले से, तो सीजर से ऊपर कितने हैं,
एक ही है तो पेन किस पे आ जाएगा, सबसे नीचे, तभी तो एक ज़्यादा होगा उससे। सीजर से ऊपर कितने 1 2 3, तो पेन के नीचे कितने होंगे 4, 1 2 3 4, पेन क्या पॉसिबल है, नहीं, ये क्या हो जाएगा एलिमिनेट। ये होता है अजम्पशन का फ्रेमिंग, और ये होता है आसानी से सॉल्व करना, दिमाग में बिना हौच पौच मचाए हुए सॉल्व करना। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ पर्सन लिव्स अबव द वन हु हैज़ सीजर, जो सीजर के ऊपर है, इज वन मोर देन, एक ज़्यादा है, किससे? नंबर ऑफ पर्सन लिव्स बिलो द वन हु हैज़ पेन्स, पेन के नीचे जितने हैं उससे एक ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे सीजर से ऊपर एक था तो हमने इसके नीचे 0 कर दिया, एक ज़्यादा हो गया। यहाँ पर सीजर से ऊपर कितना था 1 2 3 3, no, wait, the number of person lives above the one who has seizure is one more than, वो एक ज़्यादा number of person who lives below the pens के नीचे। इसका मतलब अभी गलत नहीं हुआ है। 1 2 पेन की पोजीशन पक। चलिए, तो इसमें 7 फ्लोर का मतलब है, सबसे पहले अपन पोजीशन ले लेते हैं, ये 7 6 5 4 3 2 एंड 1, डन। चलो, अच्छा, सबसे पहले लाइन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? पहले लाइन में इंफॉर्मेशन गिवन है क्या? टी लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 5, तो टी को हमने किस फ्लोर पे अरेंज कर दिया? 5th नंबर के फ्लोर पे अरेंज कर दिया। आर लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बिलो 5, 5 से नीचे है बट इवन पर है, तो आर यहाँ भी पॉसिबल है और आर इसके रिस्पेक्ट में सेकंड पर भी पॉसिबल। कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी, अभी तक अजम्पशन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। अच्छा, अब क्या लिखा है? 2 पर्सन्स लिव्स बिटवीन आर एंड द वन हु हैज़ ग्लू। अच्छा समझो, अगर ये आर है तो 1 2 ये पोजीशन किसको देना पड़ेगा? ग्लू को। लेकिन अगर ये आर लोगे तो 1 2 ग्लू की पोजीशन ये भी पॉसिबल है और 1 2 ग्लू की पोजीशन ये भी पॉसिबल है। इसीलिए अजम्पशन बनाना ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन फ्रैगमेंट कर दो टुकड़ों में अलग अलग। आगे चल लेते हैं। हो गया ग्लू वाला। द वन हु हैज़ ग्लू लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु हैज़ सीजर। अच्छा, ये जो ग्लू है, हो गया ना एलिमिनेशन। क्या ये ग्लू लेके उसके रेस्पेक्ट में सीजर पॉसिबल है? आंसर है नहीं। इस ग्लू को एलिमिनेट कर दीजिए। ये ग्लू है, ये क्या है? सीजर। और ये ग्लू क्या है? ये क्या है? सीजर। डन। उसके बाद क्या लिखा है? द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव द वन हु हैज सीजर। सीजर के ऊपर जो पर्सन है वो इज वन मोर, वो एक ज़्यादा है। नंबर ऑफ पर्सन लिव द वन हु हैज़ पेन, पेन के नीचे जितना है उससे। अच्छा, तो सीजर से ऊपर कितना है? 1। इसका मतलब ये पोजीशन किसको देना पड़ेगा? पेन को। एक कम हो गया ना। अच्छा, सीजर से ऊपर कितना है? 1 2 3, तो पेन के नीचे कितना होना चाहिए? 2 1 2, मतलब ये वाली पोजीशन किसको देनी पड़ेगी? पेन। पेन के नीचे 2, सीजर के ऊपर 10, एक ज़्यादा हो गया। डन। ओके। person lives below the pen. One person was born between the one who has pens and you. पेन और यू के बीच में एक है। अब इस पेन के रेस्पेक्ट में ऊपर तो नहीं जा सकते, बट इस पेन के रेस्पेक्ट में यू नीचे जा सकते हैं, और यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन है। कितने इजीली मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ अजम्पशन फ्रेमिंग। अब क्या लिखा है? P लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर। अब P के लिए प्राइम नंबर कौन सा है? ऊपर बचा एक तो 7, फिर कौन सा बचा? 1, और भी नंबर है, लिख देते हैं। हमें जो P की पोजीशन है वो कौन सी देनी है? प्राइम नंबर देनी है। डन। ठीक है। अब क्या लिखा है? P लिव्स ऑन अ प्राइम नंबर फ्लोर बिलो T, बट मेक श्योर T के नीचे है। P T के नीचे है, इसका मतलब ये वाला जो कन्फिग्रेशन है उसमें P के लिए ये पोजीशन है प्राइम नंबर, और इस वाले कन्फिग्रेशन में P के लिए 1 और। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या लिखा है? 2 पर्सन लिव्स बिटवीन P एंड द वन पर्सन हु हैज़ आयरन। P और आयरन के बीच में कितने पर्सन है? 2 है। अच्छा, अगर ये P ले लिया, नीचे तो जा ही नहीं सकते, 1 2, ये पोजीशन किसको देनी पड़ेगी? आयरन को। अब इस वाले कन्फिग्रेशन में आप चेक कर ले, अभी P और आयरन के बीच में कितने हैं? 2 है। अभी फ़िलहाल वेट कर लेते हैं, अपन एलिमिनेट कर लेंगे। डन। द वन हु हैज़ आयरन लिव्स बिलो V। अच्छा, आयरन वाला जो है वो V के नीचे है, इसका मतलब ये डेफिनेट हो गया, ये V के नीचे हो जाएगा। V के नीचे कितने नीचे ये नहीं पता, हाँ इतना पता है V के नीचे है। डन। और क्या लिखा है? आयरन वाला V के नीचे है। एज मेनी पर्सन लिव्स अबव V एज आफ्टर द वन हु हैज़ कलर्स। हु हैज़ विच कलर्स? ओह,
एज मेनी पर्सन लिव्स अबव वी एज आफ्टर द वन हु हैज़ कलर्स, एस लिव्स अबव द वन हु हैज़ पेपर, कलर्स, पेपर्स। अच्छा ऑल राइट, कलर्स यहाँ पर मेंशन कर रखा है, डन। क्या लिखा है? द वन हु हैज़ आयरन लिव्स बिलो, वो कर दिया हमने। एज मेनी पर्सन लिव्स अबव वी एज आफ्टर द वन हु हैज़ कलर्स, मतलब वी के पहले जितने हैं ऊपर जितना, कलर के नीचे इतने हैं। तो वी के ऊपर 0 है, इसका मतलब कलर के नीचे 0 है। अब इसमें वी की पोजीशन कहाँ पुट करें? अगर वी की पोजीशन पुट करें एक ऊपर तो कलर की पोजीशन एक नीचे, वी की पोजीशन यहाँ रख लें तो यहाँ कर ही नहीं सकते। इसका मतलब ये वी की पोजीशन और ये किसकी पोजीशन? कलर की। ध्यान रखना। और वी के नीचे कौन सा है? आयरन। आयरन, इसका मतलब पी और आयरन के बीच में 2 है, तो आयरन ये भी पॉसिबल है। 1 2 पोजीशन पी की। आगे देख लेते हैं, आगे क्या लिखा है? S lives above the one who has paper and below the one who has pencil. S पेपर वाले से ऊपर है और पेंसिल वाले से नीचे है। अब देखो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन में S को पेपर से ऊपर और पेंसिल से नीचे क्या पॉसिबल है? नहीं है, एलिमिनेशन, क्योंकि S के लिए जो ऑप्शन खाली है उसमें ये संभव नहीं है। क्या इस वाले में है? हाँ है। S की पोजीशन अगर हम कहाँ ले लेते हैं? S की पोजीशन अगर अपन इस पोजीशन पे ले लेते हैं तो हमारे पास नीचे पोजीशन किसका हो जाएगा? पेपर का। ऊपर पोजीशन किसका हो जाएगा? पेंसिल का। ये लो S पेपर और ये किसका हो जाएगा? पेंसिल। और कुछ बच रहा है क्या? S लिव्स अबव क्यू। ओके, तो S की पोजीशन ये और ये पोजीशन किसकी? क्यू की। और ये हो गया डेफिनेट सॉल्यूशन। डन। ये रहा आपका फ्लोर बेस्ड SBI PO प्री के लिए। पजल के कोई भी क्वेश्चंस इजी या मुश्किल नहीं होता है, डिपेंड करता है कि उस टाइम आप किस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हो, आप कितना डिटर्मिनेशन के साथ उस क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, उस टाइम कितने उस क्वेश्चन में डाइव किए हुए हैं। जहाँ माइंड इधर उधर डाइवर्ट हुआ सब गड़बड़। ठीक है, ध्यान रखिए इसका, मिल के करते हैं। नेक्स्ट बॉक्स पजल एक ऐसा कॉन्सेप्ट रहा है, ऑल्दो सी प्री में थोड़ी सी इसके आने के रिदम कम रहे हैं एज कम्पेयर फ्लोर वाला, सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर, लीनियर, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आती, लेकिन ये आता रहा है। और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये ऐसा क्वेश्चन लिया है जो SBI PO में ही पूछा गया है। क्वेश्चन शानदार है और आई होप जब आप मेरे साथ इसको सॉल्व करोगे आपको भी मज़ा आने वाला है। करते हैं सॉल्यूशन शुरू। फिर से मैं एक बात जो हर वीडियो में कहता हूँ मैं दोबारा आपसे कहने जा रहा हूँ, वो ये कि अगर आपका पैटर्न मेरे से ज़्यादा अच्छा हो आप उस पैटर्न को फॉलो करिए, लेकिन जब आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो और आपको कभी भी ऐसा लग रहा हो कि अरे नहीं सर वाला पैटर्न थोड़ा सा यूजफुल हो सकता है, 1 सेकंड मेरा बचा सकता है, तो पैटर्न बदल के मेरे वाले पे शिफ्ट हो जाइए। समझ रहे हैं? क्योंकि मेरी और आपकी दोनों की मंशा एक है, हमारी एक ही ट्रैक है, आपका रिजल्ट, और आपके रिजल्ट के लिए काम करने में कुछ भी। देखिए क्या लिखा है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द बिलो क्वेश्चन। कितने बॉक्सेस हैं? देयर आर 7 बॉक्सेस। डन। कितने बॉक्सेस हैं बेटा? तो यहाँ पर है 7 बॉक्सेस। डन। केप्ट वन अबव अनदर इन अ शेल्फ। अच्छा, शेल्फ का मतलब है आपको एक ऐसा अरेंजमेंट जो होता है अप से डाउन तक, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ऑफ कोर्स ये हर पजल में लिखा होता है। वन ऑफ द शेल्फ इज वैकेंट। ओ हो, वन ऑफ द शेल्फ इज वैकेंट। अच्छा अब सुनो, बॉक्सेस 8, बॉक्सेस 7, लेकिन शेल्फ इतने हैं कि एक खाली है, मतलब शेल्फ्स कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। डन। द बॉटम मोस्ट शेल्फ इज नंबर 1 एंड द टॉप मोस्ट शेल्फ इज नंबर 8। इतनी इंफॉर्मेशन बेसिक थी जो इन्होंने दे दी, और इतने इंफॉर्मेशन में इन्होंने हमसे ये बता दिया कि आप 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसा पैटर्न कर सकते हैं शुरू। ऑल्दो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप भी ऐसा कर लो, लेकिन अपन इसको ऐसा फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, पहली इंफॉर्मेशन क्या है? पहली इंफॉर्मेशन लिखा है n सेल्फ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 2।
सुनो, ये जो n के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है ये मल्टीपल 2 है, इसका मतलब ये 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, कुछ भी पॉसिबल, इनफैक्ट 2 भी आ सकता है, 2 1 जा 2 आ सकता है। यस, शुरुआत कर सकते हैं, अजम्पशन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बनेगा तो बनेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा पैसेज को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ बॉक्सेज केप्ट अबव द बॉक्स आर इज सेम एज दैट बिलो द बॉक्स आर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्या बोला गया है कि देखो आर के ऊपर जितने बॉक्सेस है आर के नीचे भी उतने ही हैं। अब यही तो कंडीशन बनेगा, आर के ऊपर कितने 3, आर के नीचे कितने 3, क्योंकि टोटल कितना है 7। तो सिंपली बोला है कि देखो इस 8 में से आर को ऐसी पोजीशन देना जिस पोजीशन पर पुट करने के बाद उसके ऊपर शेल्व्स नहीं बॉक्स इक्वल हो और उसके नीचे भी बॉक्स इक्वल हो। लेकिन शेल्व्स चूंकि 8 है तो ऊपर कम या नीचे कम कोई एक पॉसिबिलिटी बनेगा। देखते हैं आगे। बॉक्स आर केप्ट एट एन ऑड नंबर शेल्फ। अब इस इंपॉर्टेंट को इंफॉर्मेशन को जरा ध्यान से देखिए। क्या बोला है कि जो आर है ना वो ऑड पर है। अच्छा एक बात बताओ, क्या 7 पे रख पाएंगे आर को? आर को अगर 7 पे रखोगे तो उसके ऊपर एक ही बॉक्स होगा, लेकिन उसके नीचे बहुत सारे हो जाएंगे। क्या आर को 5 पे रख पाएंगे? पॉसिबिलिटी तो है कि आर को अगर 5 पे रख दे तो इसके ऊपर 1 2 3 हो जाए और इसके नीचे 1 2 3 4 शेल्फ्स हो जाए और इसमें से कोई एक शेल्फ वैकेंट हो जाएगा तो बॉक्स कितने हो जाएंगे 3, और ऊपर वाले जो तीनों है उस तीनों में पुट कर देंगे बॉक्स को, एक कंडीशन। अच्छा क्या थर्ड पे रख सकते हैं? थर्ड पे रखेंगे तो सर नीचे 2 ही हो जाएगा, मतलब कितने ऑप्शन बन रहे? एक मात्र। तो हमने ये पोजीशन किसको दे दी? आर को। लेकिन मैं आपके लिए कंडीशंस 1 ना बना के 2, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा क्या करता हूँ, अजम्पशन बनाता हूँ, तो अजम्पशन बनाऊंगा आपके लिए। समझना है इसको, मैंने डायरेक्टली इसको पढ़ के इससे सॉल्व करना शुरू नहीं किया। क्यों? नंबर ऑफ अजम्पशन 3 4 बन रहे थे, इसलिए मैंने रोका। अच्छा देखो, जब मैंने आर को ऑड नंबर पे पुट किया इसका मतलब मैं श्योर हो गया कि इन तीनों पे तो बॉक्स होंगे 100% श्योर है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जितने उतने नीचे ही होने हैं, तो 100% श्योर है। अच्छा अब आर के नीचे इन 4 में से 3 बॉक्सेस होने हैं, मतलब एक शेल्व्स वेकेंट होगा। तो अपन इतना तो क्लियर हो ही गया ना बेटा कि इसके नीचे वाले में से कोई एक वैकेंट होने वाला है। कौन सा? वी डोंट नो। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन आर एंड ओ विच इज केप्ट एट इवन नंबर्ड शेल्फ। समझना ध्यान से, कहला आर और ओ के बीच में एक ही है। क्या कह रहा है आपसे कि बेटा देखो ये आर और ओ के बीच में एक है, लेकिन इस ओ की जो पोजीशन है ना बेटा ये इवन नंबर पर है। अच्छा अपने को ये नहीं पता कि आर ऊपर है ओ ऊपर है, ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इन दोनों के बीच में एक, मेक श्योर इन दोनों के बीच में एक शेल्फ नहीं एक बॉक्स है। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसमें बहुत सारे बच्चे फंसे थे ऑफलाइन क्लास में भी। अच्छा एक बॉक्स है इसका मतलब 2 सेल्फ्स हो सकता है। क्यों? एक सेल्फ्स वैकेंट होगा और एक सेल्फ पे बॉक्स होगा। एक बॉक्स है इसका मतलब एक ही सेल्फ भी हो सकता है जिसपे वो है वही हो जाए उसका। समझ आ रही है बात? सिंपल मैं ये कह रहा हूँ कि एक वैकेंट है मतलब 2 पॉसिबल है। तो आइए आर एंड, अच्छा इस आर को अगर लिया तो क्या ओ को ऊपर पुट कर सकते हैं 1 छोड़ के? आप कहोगे सर नहीं। क्या 1 पे पुट कर सकते हैं? आप कहोगे सर 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर जो आर के है उसमें तो वैकेंट है ही नहीं, वैकेंट तो हमने आर के नीचे डिसाइड कर लिया। इसका मतलब आर के रिस्पेक्ट में ओ की पोजीशन ऊपर पॉसिबल नहीं है, तो आर की पोजीशन नीचे। आर की पोजीशन क्या सेकंड पे पॉसिबल है? तो आंसर है यस। अब आप कहोगे कि सर आर और ओ के बीच में तो आपने 2 छोड़ दिया। बेटा ये 2 शेल्व्स है, उसमें से एक वैकेंट होगा और एक पर बॉक्स हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हमने क्या वैकेंट की पोजीशन हमने इतनी ले रखी है ना, अब उसको भी क्लियर कर देते हैं। हमारा सिर्फ 4 और 3 में से कोई एक वैकेंट होने वाला है। कौन सा? आगे पता चल जाएगा। लेकिन देखो कितना सिंप्लीफाइड वे में क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है। Then, अब आपके पास ये n के बारे में इंफॉर्मेशन है। n कह रहा 4 6 8 है, अभी n 4 6 8 पॉसिबल है, अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है बॉक्स m इज एडजेसेंट टू बॉक्स o। अब अजम्पशन बनेगा,
एडजेसेंट का क्या मतलब हो गया? एडजेसेंट का मतलब नेबर, मतलब इमीडिएटली प्लेस्ड है, एम और ओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर ओ ये रखा तो एम ये भी तो पॉसिबल है, कहोगे हाँ सर। अच्छा अगर ये रखा तो एम ये भी तो पॉसिबल, आप कहो हाँ सर, क्योंकि हमें ये थोड़ा बोला गया ऊपर या नीचे, हमें बोला गया एडजेसेंट है तो हमने एक ऊपर और एक नीचे रख दिया। अच्छा देखो अब इस वाले कन्फिग्रेशन में अपन इतना श्योर हो गए क्योंकि हमें पता था कि 3 और 4 में से ही कोई वैकेंट है, तो ये वाला किसको जाने वाला है? वैकेंट को। लेकिन इसमें अभी भी 3 और 4 खाली है वैकेंट के लिए। आगे चल लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है क्या? बॉक्स P इज केप्ट ऑन एन ऑड नंबर शेल्फ। अच्छा P को किसी ऑड नंबर पर है, इस वाले में देखें तो आपके पास 1 खाली है और 7 खाली है, तो P के लिए भी ऑप्शन है, अभी छोड़ देते हैं, P का ऑड है। अच्छा इस वाले में देखें तो आपके पास 3 और 7 है, P के लिए 2 ऑप्शन है, तो अभी अपन रहने देते हैं, ऑड पोजीशन है, देखेंगे आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। बॉक्स P इज नॉट केप्ट बिलो द वैकेंट शेल्फ, यही तो क्लियर कर दिया, वैकेंट के नीचे नहीं है, इसका मतलब इसमें P की पोजीशन कौन होगी बेटा? ये। इसमें भी वैकेंट के नीचे नहीं है, इसका मतलब P की पोजीशन कौन होगी बेटा? ये। 100% श्योर हो गया। देखो मैं जैसे ही पढ़ रहा हूँ डायरेक्टली पुट नहीं कर दे रहा हूँ, ऑल्दो आप ये कहोगे कि सर आपके पास टाइम है प्रॉपर इसलिए एग्जामिनेशन में इतना टाइम नहीं होता, ऑफ कोर्स नहीं होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस आपको उस लेवल पे पहुंचाएगी जहां पर आप इस तरीके से सोचना शुरू कर देंगे। देन आगे क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट बिटवीन बॉक्स एंड एन एम, ध्यान से देखना, कह रहा है क्या एन और एम के बीच में जितने बॉक्स है इज सेम एज द नंबर ऑफ बॉक्स केप्ट बिटवीन एम एंड क्यू, एम और क्यू के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कह रहा है एन और एम के बीच में जितने, एम और क्यू के बीच में इतने। अच्छा इसका मतलब एम एग्जैक्टली मिडल में, एन को कहीं एक जगह रखेंगे और क्यू को एक जगह। अब इसके लिए हमें इस एन की पोजीशन फाइंड करना अब ज़रूरी हो गया है। डन। आपके पास एम है, एम के रिस्पेक्ट में पहले क्यू ढूंढिए और क्यू के रिस्पेक्ट में किसको ढूंढ लीजिए? एन को। अच्छा एक बात बताओ, इस कन्फिग्रेशन में आओ, इस m के रिस्पेक्ट में मान लो कि मैंने यहाँ पर किसको पुट कर दिया? q को। अच्छा सचिव मैंने यहाँ पर किसको पुट कर दिया? q को। m और q के बीच में कितने हो गए? 1। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस q के रिस्पेक्ट में मैं n की पोजीशन यहाँ पुट कर सकता हूँ? आप कहोगे हाँ सर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख रखा है, लिख रखा है ना, क्या लिख रखा है कि हमारे पास n के लिए 4, 6, 8 दोनों हैं। तो अगर मैंने इस पोजीशन पर q को पुट कर दिया और इस पोजीशन पर n को पुट कर दिया, क्या ये वाली कन्फिग्रेशन जस्टिफाइड है? आप कहोगे कि सर इस m और n के रिस्पेक्ट में या m और q के रिस्पेक्ट में देखो तो m तो मिडिल में होना चाहिए था सर, यहाँ पर तो m सबसे नीचे है, m से q में आपने 1 कर दिया, q से n किया, ये नहीं है पॉसिबल। इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो मेरे से इनडायरेक्टली कि सर इस वाले अजम्पशन को अब आप गलत कर दीजिए। समझ आया कैसे गलत? क्योंकि यहाँ पर m कहाँ होना चाहिए था? मिडिल में। समझ आई बात? चलो अब आते हैं दूसरे वाले अजम्पशन में। दूसरे अजम्पशन में क्या बोला? m और n के बीच में जितने, m और q के बीच में इतने। अच्छा m ये रहा, समझो क्या n पॉसिबल है नीचे? आप कहोगे नहीं सर n नहीं है पॉसिबल नीचे। क्या q पॉसिबल है? आप कहोगे हाँ सर q पॉसिबल है। m और q के बीच में कितने हो गए? 1 बॉक्स हो गया। अच्छा इस m के रिस्पेक्ट में अगर n को यहाँ रख दूँ, क्या m और n के बीच में 1 बॉक्स हो गया? हाँ सर हो गया ना। क्यों? क्योंकि एक क्या है? वैकेंट है। इसका मतलब ये पोजीशन किसको दे दिया हमने? l को दे दिया। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गया हमारा? 100% जस्टिफाइड। डन। आपसे बस यही उम्मीद करता हूँ मैं, यही आपसे सजेशन है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, जो समझ लो कि जब पजल सॉल्व करते टाइम आप बढ़ो आगे, जिद पे ना अड़ो कि नहीं मैं तो एक ही अजम्पशन में सारे सॉल्व कर दूंगा, उससे कुछ नहीं होने जाना। अजम्पशन बनाइए 2, 3, 4 जितने बन सकते हो। अगर इस क्वेश्चन में मेरे से 4 अजम्पशन बनता ना बेटे, मैं 4 बनाता, सॉल्व करके दिखाता, और जितना ज़्यादा अजम्पशन बनाता ना टाइम उतना कम लगता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सोचने की ज़रूरत कुछ भी नहीं होती है। ठीक है, चलिए आई होप कुछ तो पॉजिटिव आपको मिला होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं उसमें क्या है। चलो अब देखिए, चूंकि बॉक्स पजल अपन पढ़ रहे हैं तो दूसरा भी मैंने आपके लिए बॉक्स पजल ही लिया है। इस बॉक्स पजल में क्या कह रहा है समझो। इस बॉक्स पजल में पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन रीड कर लेते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है
8 boxes KLMNOPQR placed one over each of them. ओके, उनके पास डिफरेंट फ्रूट्स है, एप्पल, मैंगो, बनाना, गुआवा, ग्रेप्स, पापाया, ऑरेंज एंड लीची। मतलब कितने वेरिएबल्स हो गए? 2 वेरिएबल्स। अब आप कहोगे सर प्री में 2 वेरिएबल्स, हाँ पूछा गया है, आपको भी कंफर्टेबल होना पड़ेगा इसके साथ अगर सिलेक्शन चाहिए तो। डन। चलो सबसे पहले यहाँ बॉक्स ओ कंटेन्स लीची। अब समझो, बॉक्स ओ कंटेन्स लीची आउट ऑफ 8 बॉक्सेस, बहुत सारे ऑप्शन बन जाएंगे। नहीं करते शुरू। क्या लिखा है? 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ओ एंड के। कह रहा ओ और के बीच में 2 बॉक्सेस है, लेकिन क्या पता है ओ ऊपर है या के ऊपर? नहीं ना, हो सकता है के ऊपर ओ नीचे, ओ ऊपर के नीचे, नहीं पता अपने को। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है? बॉक्स M contain guava and placed immediately above box P। इन तीनों इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। पहला हमसे बोला क्या बेटा कि E के पास लीची है, उसके बाद क्या बोला K और O के बीच में 2 है। 2 boxes are placed between K and O। ओके, बॉक्स M contain guava, ये जो M है इसके पास कौन सा है? गुआवा है। एंड प्लेस्ड इमीडिएटली अबव P, और P के जस्ट ऊपर है, यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया। क्या अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उससे शुरू कर ले? कर सकते हैं शुरू, ऑफ कोर्स। इस वाले इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके अजम्पशन फ्रेम करना पड़ेगा। आगे चल लेते हैं। क्या लिखा है? ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेड बिटवीन P एंड R विच कंटेंट्स बनाना। फिर से क्या बोला? देखो P और R के बीच में 2 है, और ये R के पास क्या दिया गया है? बनाना। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपका क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। इस लाइन को पढ़िए, क्या लिखा है? ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन P एंड R। किसके बीच में? P एंड R के बीच में। और उसके बाद कौन सा वर्ड यूज कर दिया? विच। ये विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आर को। अगर इसी जगह पर एंड और बट लिखा होता या इज लिखा होता, कॉमा दिया गया होता, तो किसको रिप्रेजेंट करता? पी को। ध्यान रखिएगा। विच कंटेंट्स बनाना, ये अभी तक डेफिनेट क्लियर नहीं है, अप कौन डाउन कौन। अब क्या लिखा? ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड आर। कनेक्टिविटी दिखने लग गया है। आप चाहते तो एम से पी, पी से आर पॉसिबल है, और फिर ओ से आर की भी पॉसिबिलिटी दिख रहा है। तो ओ से आर के बीच में कितने हैं? 1। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ऊपर कौन नीचे कौन, लेकिन मैं चाहूँ तो इसकी अरेंजमेंट अब पॉसिबल है मेरे लिए। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्या पता कनेक्टिविटी मिले कुछ। क्या लिखा है? 4 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स Q एंड N एंड बॉक्स Q इज प्लेस्ड अबव N। एक बड़ा इंफॉर्मेशन है। आउट ऑफ 8 6 की इंफॉर्मेशन गिवन है, साथ में ये भी गिवन है कि ऊपर कौन और नीचे कौन। कौन ऊपर है? Q। अच्छा एक बार ध्यान से देखो, अगर मैं यहीं से सॉल्यूशन करना शुरू करूं और हम देखें किसकी पोजीशन? Q की। मैंने ये पोजीशन दी Q की, 1 2 3 4, और Q और किसके बीच में बात की गई है? N के बीच में। अजम्पशन में आपको पता है, सॉल्व करूंगा 1 2 3 4, ये किसको? N को। डन, यही है ना? 4 बॉक्स आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ओ एंड बॉक्स N, उसमें Q और N, और उसमें Q कहाँ है? ऊपर है। अच्छा एक बात सिंपल सा, थोड़ा सा रुक के सोचते हैं। 6 तो हो गया, पॉसिबल है 1 ऊपर 1 नीचे, 8। पॉसिबल है दोनों ऊपर, और पॉसिबल है दोनों नीचे। कितने ऑप्शन बनेंगे? 3। तुरंत सॉल्व हो सकता है इसे। आगे कनेक्टिविटी ढूंढते हैं। क्या लिखा है? N। उसके बाद देखिए, Not more than 1 box is placed between box N and L। बहुत इंपॉर्टेंट है। N और L के बीच में एक से ज़्यादा नहीं है। समझिए इस लाइन को, मोर देन 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 हो सकता है, क्या 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। N और L के बीच में 1 भी हो सकता है और 0 भी। और अब मैं बनाने वाला हूँ अजम्पशन। ध्यान से देखिए, अगर N और L के बीच में 1 पुट कर दिया, डन। अच्छा अगर मैंने Q की पोजीशन यहीं ली होती 1 2 3 4 N, और 1 भी ना लेके L पुट कर देता, हो जाता अजम्पशन। मैं चाहता हूँ ओपन अप हो जाए पजल, ताकि आपको समझ में आए। अच्छा अगर ये बताइए, इस N के रेस्पेक्ट में मैं चाहता तो मैं ये L ले लेता, और दूसरा अजम्पशन बना देता 1 2 3 4, ये पोजीशन किसकी? N की, और इसके रेस्पेक्ट में L को। अब क्या चारों में डिफरेंस नज़र आ रहा है? हाँ सर डिफरेंस नज़र आ रहा है। किस लाइन पर? क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया है हमसे कि N और L के बीच में
एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब एक हो सकता है और 0 भी हो सकता है। आगे देख लेते हैं L विच कंटेन्स पपाया। अच्छा, L के बारे में एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इस L को क्या पसंद है, पपाया। तो L के गोद में किसको पुट कर देते हैं, पपाया को। ये रहा पपाया। देन आगे देख लीजिए, द बॉक्स विच कंटेन बनाना इज प्लेस्ड बिलो बॉक्स N। अच्छा देखो, आपसे एक बात कही गई कि बनाना वाला जो है ना वो N के नीचे और बनाना किसके पास। क्वेश्चन खत्म, सॉल्यूशन डन। बनाना वाला N के नीचे है। एक बात बताइए, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे नीचे कौन है, L, उसके पास क्या है, पपाया। इसका मतलब ये वाला किसके लिए हो जाएगा, बनाना के लिए हो गया। अच्छा, बनाना किसको दे रखा है हमने, R को दे रखा है। अच्छा, R और O के बीच में कितने हैं, 1 है। R और P के बीच में कितने हैं, 2 है। P के जस्ट ऊपर कौन है, M है। M को क्या दे रखा है, गुआवा। O के पास क्या है, लीची। O को क्या दे देंगे, लीची। एक ही पर्सन बचा, कौन सा पर्सन, जो बच गया है आपका, हमने पुट कर दिया KLMNOPQR दे दिया। K पुट किया है क्या, नहीं पुट किया है। इसमें किसको पुट कर देंगे, K को। डन। और दूसरे में देख लेते हैं। अच्छा, क्या इस N के नीचे बनाना पॉसिबल है क्या, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ पॉसिबल है, ये R और बनाना। अच्छा, बनाना और O के बीच में कितने हैं, 1, बनाना और O के बीच में 1, पॉसिबल है क्या, नहीं, एलिमिनेट हो जाएगा। समझ आ रही है बात। मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि आप अजम्पशन फ्रेम कैसे करते हैं। क्या अजम्पशन बनाने से डर लगता है आपको, डर लगता है तो फिर आप अपने रिजल्ट से दूर जा रहे हैं। क्या अजम्पशन बनाने से आप इसलिए भागते हैं कि मेहनत ज़्यादा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, अगर ऐसा है तो आप अपने रिजल्ट से दूर जा रहे हैं। क्या अजम्पशन बनाने से कभी ऐसा तो नहीं लग रहा अरे नहीं ज़्यादा लिखना पड़ेगा इसमें, है ना। बहुत सारे लोगों की मेंटल सेटअप ऐसी रहती है कि मैं तो एक ही में जल्दी कर लेता हूँ, जितना ज़्यादा अजम्पशन उतना ज़्यादा सोचना पड़ता है। नहीं, कम सोचना पड़ता है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। और 1 साल का नहीं, 12 ईयर्स हो गए। सो ट्रस्ट मी, आप पैटर्न समझिए, उसका सॉल्यूशन करिए, इंपॉर्टेंट होता है, आप जल्दी कर पाएंगे सॉल्यूशन। डन। हमने ये हटा दिया, ये बचा हुआ है, 2 और बच रहा है। आप कहो, आपके लिए वो सॉल्यूशन करता हूं मैं, ठीक है। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6। डन। अच्छा, बोला हमसे क्या कि इस N के नीचे कौन है, बनाना, मतलब R वाला। अच्छा, N के जस्ट नीचे बनाना हम रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि R और O के बीच में है, R रखा तो वो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इसके बाद अगर मैंने यहाँ बनाना इस पे रख दिया बनाना और यहाँ R रख दिया, तब भी वो पॉसिबल नहीं है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 किसी तरीके से पॉसिबिलिटी नहीं लग रही है। समझ आई बात, यस। अच्छा, इसके नीचे अगर मैंने ये रखा किसको, बनाना को, और ये किसको कर दिया, R को। अगर ये R पुट किया तो 1 2 यहाँ पर वो पॉसिबल है, बट 1 2 ये तो P पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। 100% कौन सा करेक्ट। समझ आई बात। अब देखो, मेरे एक बच्चे का कमेंट भी आया था और आई एक्सेप्ट इट। बच्चे कई बार कहते हैं कि सर आप अगर सॉल्यूशन करा रहे हो बोर्ड पे या ऑनलाइन करा रहे हो तो ऑफकोर्स आपने पहले सॉल्व किया होगा। हाँ, मैं करता हूँ, ऑफकोर्स करता हूँ। मैं अगर क्वेश्चन की समझ आपके लिए डेवलप नहीं करूँगा, अगर मैं रोज़ 25 50 60 70 क्वेश्चन पजल्स के नहीं लगाऊंगा, मैं आपको बेस्ट नहीं दे पाऊँगा। आपको बेस्ट देने के लिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे जितने नए क्वेश्चन बना रहे हैं वो मेरा ही तो काम आसान कर रहे हैं ना। वो नए नए क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, मेरे को मिलता है, मैं तुरंत सॉल्व कर देता हूँ। कोई चेकलिस्ट बना रहे हैं, कोई 100 क्वेश्चन का सेट बना रहे हैं, कोई 500 का, वो मेरे को इजीली बना हुआ मिलता है, मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। आप भी करो ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस के इतने ज़्यादा कर दो कि जब क्वेश्चन आपके पास आना तो आपको ये लगे ये तो कर ही रखा है मैंने। और यही आपको सक्सेसफुल करेगा, सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। तो जो n नंबर ऑफ PDF, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफरेंट वेबसाइट पर है, वो आपकी मुश्किलात बढ़ाता नहीं है, वो आपके सक्सेस को आपके करीब लाता है, ईजी करता है आपके लिए। डिफरेंट पैटर्न, डिफरेंट क्वेश्चन के, सो फॉलो दैट, ट्राई करो। और हाँ, मैं करता हूँ पहले ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ, आपके दिमाग में इनकलकेट कर पाऊँ, आपको ये बता पाऊँ कि इस पैटर्न का पजल अगर बाद में कभी आने वाला है या आपके रास्ते में आएगा तो आप उसको इस तरीके से हैंडल कर पाओगे। और इसके लिए मेरा उस क्वेश्चन को, उसके पैटर्न के क्वेश्चन को, नंबर ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी है। डन। चलिए, कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक्सपेक्टेड मैंने आपको बॉक्स पजल पढ़ा दिया, फ्लोर बता दिया, कुछ और शानदार क्वेश्चन के साथ। प्रोबेबली मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सपेक्टेड ब्लड रिलेशन आपके लिए लेके आने वाला हूँ। और
बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो बैंकिंग में छोटे छोटे पैसेजेस जो पूछ लिए जाते हैं थोड़े ट्रिकी से, उसको सॉल्व करेंगे अपन। ठीक, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी, खूब पढ़ाई करें। जय हिंद।